वेलकम टू नेक्स्ट वी टीवी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है अल्कोहल यानी कि शराब, यानी कि यह किसी भी फॉर्म में ली गई हुई शराब के बारे में, कि वो हमारी हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, चाहे वो अच्छे में हो, बुरे में हो, या जो भी हम अब तक जानते थे उसको एक बार रिवाइंड ज़रूर करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें पता तो होती हैं पर हम उसे क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को क्लियरली समझने की कोशिश भी करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे लिए अल्कोहल किस हद तक अच्छी और बुरी हो सकती है। अल्कोहल यानी कि एथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो मटेरियल होता है जो कि इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं, मिलता है, पाया जाता है बियर में, वाइन में, लिक्योर में। अल्कोहल जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, शुगर एंड स्टार्च। और आपको तो पता ही है टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स कौन कौन सी होती है। ओबियसली वाइन, बियर, विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो अल्कोहल जिसमें प्रेजेंट होता है, वो हमारे जैसे कई लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये हमें रिलैक्स करता है, सोशलाइज करने में हेल्प करता है। अल्कोहल जो है वो इस समय काफ़ी लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। बट ये तब तक हेल्दी है जब तक कि लोग इसे मॉडरेशन अमाउंट में लेते हैं, यानी कि इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, साथ में गुड डाइट लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो ये आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं करेगा। पर मेरे ख्याल से कोई भी लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन सेफ़ नहीं किया जा सकता है, यानी कि सेफ़ नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी कंसिडर कर लेना कि अगर अल्कोहल का हम एक लेवल सेट कर दें तो उसके बाद अगर हम उसे जितना चाहे लें तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा, तो ये भी नहीं सही है। क्योंकि नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन कैन बी कंसिडर एज सेफ़। पर हम अल्कोहल से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट के रिस्क को कम कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो डिज़ीज़ हो जाती है या जो इंजरी हो जाती है अल्कोहल लेने की वजह से, उसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं अगर हम अल्कोहल को एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो। पर एक बात समझ लीजिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं वो लोग ड्रिंक स्टार्ट कर दें। यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उन्हें अपनी ड्रिंक पर किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए ताकि उनके शरीर में होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसके रिस्क को कम किया जा सके। तो अब चलते हैं, कुछ चीज़ें समझने की पहले कोशिश करते हैं। वो ये कि हमारी बॉडी में अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम्स होता है जिसे हम अल्कोहल हाइड्रोजन नेट कहते हैं। जिनके भी लिवर में ये सही अमाउंट में होता है उन्हें अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन जिनके शरीर में ये कम होता है उन्हें लिवर में प्रॉब्लम जल्दी होती है। तो इस बात से एक बात जो क्लियर होती है वो ये कि आप लोग ये देखा देखी मत करिए कि उसने अल्कोहल पिया है और उसको कुछ नहीं हुआ है तो इट डजंट मीन्स कि आपको भी सेम चीज़ें जस्ट बिकॉज कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी का सिस्टम अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम किसी की बॉडी से अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात को भी समझिए कि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है और वो सही है, ठीक है, तो आप भी उसको देखा देखी करके भी वही चीज़ करने लग जाएं और अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वो चीज़ ना हो और आपकी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, तो इट मीन्स दैट कि आपको वहीं रुक जाना चाहिए, आपको वो नुकसान कर रही है। तो ये सारी बातें भी आपको समझनी चाहिए कि हर चीज़ को अलग वे में लेना या देखा देखी में लेना या किसी प्रेशर में आकर के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना इज़ नॉट द राइट डिसीज़न। अब हम कुछ क्वांटिटी से रिलेटेड बात को समझ लेते हैं अल्कोहल की, यानी कि हम जो भी ड्रिंक लेते हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट होता है और वो किस तरीके से कितने अमाउंट में हमें लेना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या होती है उसे भी समझ लेना चाहिए।
जैसे कि इन यूनाइटेड स्टेट अ ड्रिंक इज कंसिडर्ड टू बी 0.5 ounce और 15 ग्राम ऑफ एल्कोहल, जो कि बराबर होता है, यानी कि विच इज़ इक्वल टू 12 ounce और 355 मिलीलीटर ऑफ बियर, यानी कि आपको 355 मिलीलीटर बियर में लगभग 12 ounce ऑफ एल्कोहल मिलती है या होती है। उसमें 5 ounce विच इज़ 148 ml ऑफ वाइन्स एंड 1.5 ounce यानी कि 44 ml ऑफ 80 प्रूफ डिस्टिल स्पिरिट। तो इसमें आपको जो कंटेंट मिलता है अल्कोहल का वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 15 ग्राम ऑफ एल्कोहल। वो मैंने आपको बता दिया। एक गाइडलाइन जो कि फिक्स की गई है, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन, जिसमें ये कहा गया है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग जो होती है विच इज़ नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स पर डे फॉर अ मैन, यानी कि आपको एक मेन के लिए 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक जो होती है उससे ज़्यादा नहीं लेना होता, और फॉर वुमेन्स 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना होता। साथ ही में जो 65 ईयर्स अबव होते हैं, जो सिटीजन्स, जो ओल्डर पर्सन होते हैं, उनको भी 1 ड्रिंक से ज़्यादा, स्टैंडर्ड 1 ड्रिंक जो होती है उससे ज़्यादा नहीं लेना होता। अब स्टैंडर्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि लगभग 355 ml ऑफ अगर बियर है तो उतना 148 ml ऑफ वाइन या फिर 44 ml ऑफ 80 प्रूफ डिस्टिल स्पिरिट, इनसे ज़्यादा ये जो स्टैंडर्ड तय किया गया है इससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। तो 2 ड्रिंक्स ऑलमोस्ट एक दिन में सफिशिएंट है मेंस के लिए, 1 वुमेन्स के लिए और 1 ही फॉर द ओल्डर पर्सन जो कि 65 अबव हैं। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि गाइडलाइंस ये कभी रिकमेंड नहीं करती किसी इंडिविजुअल्स को कि वो लोग जो कभी भी ड्रिंक्स नहीं करते थे किसी भी रीज़न ड्रिंक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो ड्रिंक करने का, लिमिटेशन हो ड्रिंक करने की, इट्स नॉट कंसीडर एज सेफ। उसे हम सुरक्षित नहीं कह सकते कि आपको वो नुकसान नहीं करेगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं लेते हैं ड्रिंक्स तो मत करिए। हाँ, बट ये वीडियोस कहने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर आप बहुत एक्सेस में लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। उससे बेटर यही है कि आप लिमिट में लीजिए, कम लीजिए, उस रेट में लीजिए जो आपकी बॉडी को हार्म कम से कम करे या फिर ना करे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो लोग नहीं लेते हैं ड्रिंक वो ड्रिंक लेना स्टार्ट करें। सो प्लीज़ बी द वन हु डिसाइड द राइट थिंग टू डू। बाकी इसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो आपको पता है, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इससे आपको लैक ऑफ आपकी जजमेंट हो जाती है, आपको कोई भी डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जाने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, हेडेक होने लगता है, हैंगओवर होने लगता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी भी हो सकती है, एंड प्लस साथ में रोड एक्सीडेंट्स वगैरह अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप हैवी अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा लेते हैं। बट और अगर आप इसी चीज़ को लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम में अगर कंसीडर करें, रेगुलर आप हैवी ड्रिंक करेंगे तो वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी, कंसंट्रेशन पावर आपकी लॉस होगी, साथ में आपका लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सारे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क हाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपको समझ में आ ही गई होंगी कितना हार्मफुल होता है अल्कोहल लेना, शराब को पीना, ज़रूरत मात्रा से ज़्यादा लेना और भी ज़्यादा हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। और ये जो अल्कोहल, शराब किसी भी फॉर्म में, किसी भी क्वांटिटी में उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जिनकी मेडिकल कंडीशन सही ना हो। जो 21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना चाहिए, और साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो अपनी बच्चे को फीड कर रही हैं उन्हें भी अल्कोहल को किसी भी फॉर्म में, किसी भी क्वांटिटी में नहीं लेना है। होपफुली आपको इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी में, कितनी बार, कितना ज़्यादा लेने से आपके शरीर में ये नुकसान पहुंचा सकता है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए आप इसे कम से कम इस्तेमाल करेंगे और इस बात को समझेंगे कि आपकी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग समझ सकें कि अल्कोहल आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
दैट्स वाई हम कहते हैं कि शराब इंजरियस टू हेल्थ है। तो सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वी टीवी और देखते रहिए।